क्या सोचा था और क्या हो गया? कितनी मेहनत से हमने शिवानी को भड़काया था ताकि वो अपने भैया को ऑफिस भेजने के लिए रघु से लड़ाई कर ले, लेकिन यहाँ तो वो खुद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है। अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ऑफिस तो पहले मेरे हाथ से चला गया। अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि अगर शिवानी ने ऑफिस का काम संभाल लिया और उसने अकाउंट्स के पेपर चेक कर लिए तो आज तक मैंने जितनी भी गड़बड़ी की है उसे मालूम पड़ जाएगा। फिर ऑफिस तो क्या, इस घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। आंटी प्लीज कुछ करिए, कैसे भी करके उसे भड़काइए, कोई आइडिया निकालिए और उसे ऑफिस जाने से रोकिए। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मैंने। अब बात उसके अहम पर आ गई। हमने बोल तो दिया कि हम कल से ऑफिस जाएंगे, पर अगर हमसे इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं संभाली गई तो कहीं रघु और भैया की बात सही निकली तो, अगर हम खुद को साबित नहीं कर पाए तो कहीं हम ताजू का बिजनेस गवा बैठे तो? नहीं नहीं, ताजू आज हमें आपके विश्वास की बहुत जरूरत है। आपको याद है बचपन में जब हम कोई काम करने से घबरा जाते थे तो आप हमें कैसे उत्साहित करते थे? आप कहते थे कि शिवानी तुम ये काम कर सकती हो, जरूर करके दिखाओगी। ताजू एक बार फिर से बोलिए प्लीज। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है। एक बार फिर से बोलिए कि हम ये काम कर सकते हैं। प्लीज ताजू। आज आपको आप पर यकीन कोई और नहीं दिलाएगा बेबी जी। ये विश्वास आपको अपने अंदर खुद ढूंढना होगा और वो ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? हमने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम? रघु ये हमारा सामान है, ये हमें दो, हटो यहां से। बेबी जी मैं यही ढूंढ रहा था। देखिए आप, देखिए क्या है ये, देखिए ना। मुझे याद आया आपको, ये आपके हाल ही में जो कॉलेज के एग्जाम हुए हैं उसके सैंपल पेपर्स और नोट्स हैं। तो तुम हमें ये क्यों दिखा रहे हो? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप इन एग्जाम में इतना घबरा गई थी तो कल से जो आप एग्जाम देने वाली हैं वो इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? जी आप नहीं कर पाएंगी। देखिए
आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं, मेरी बात मानिए। आप ऑफिस संभालने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। आंटी, हमें किसी भी हाल में शिवानी को ऑफिस जाने से रोकना ही होगा। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं बीमार होने का नाटक शुरू कर देती हूँ। और तुम जाकर शिवानी से कहो कि महिमा अचानक से बीमार पड़ गई है। वो हमारी देखभाल में लग जाएगी और फिर हम उसे ऑफिस जाने से रोक लेंगे। कितना ब्रिलियंट आइडिया है ना? हाँ। कल तुम बीमार होगी और परसों किसको बीमार करोगी? जसवंत को? परसों आंटी, वो हमें ठीक होने में 3-4 दिन तो लगेंगे। तब तक हम कोई और आइडिया निकालेंगे। प्लीज महिमा, इतना ड्रामा मत करो। अरे अभी तो उसने सिर्फ फैसला लिया ऑफिस जाने के लिए, काम करना तो शुरू नहीं किया ना। अरे गुस्से में उसने कह दिया है, बस 1-2 दिन में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो देखना, फिर पहले की तरह यहाँ घर में ही बैठी रहेगी वो। और तुम फिक्र मत करो, ऑफिस चलाना उसके बस की बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि हम ऑफिस नहीं संभाल सकते? बेबी जी मुझे लगता नहीं, मुझे पता है। मुझे पूरा यकीन है आप ऑफिस नहीं संभाल पाएंगी। अब बेबी जी, इस बार मुझे गलत साबित करना आपके लिए नामुमकिन होगा। देखिए मेरी बात मानिए, आप यहाँ हवेली में रहिए, आराम करिए। ऑफिस मैं संभालूंगा, ये काम मुझ पे छोड़िए ना आप। रघु, अगर तुम्हें वो एग्जाम याद है, तुम्हें हमारा रिजल्ट भी याद होगा। और अगर नहीं याद है तो हम तुम्हें बता देते हैं। इस एग्जाम में हमने टॉप किया था। ये देखो, उस वक्त हम घबरा जरूर रहे थे, लेकिन हम डरे नहीं थे। हमने मन लगाकर मेहनत की और खुद को साबित करके दिखाया था। और इस नए एग्जाम में भी हम खुद को साबित करके दिखाएंगे। कल से हम ऑफिस जा रहे हैं और ताजू का सारा बिजनेस हम खुद संभालेंगे। मैं खुश हूं बेबी जी कि आपको आपका खोया हुआ विश्वास वापस मिल गया, और आपका ये विश्वास मैं कभी भी कम नहीं होने दूंगा। हमें आज भी याद है रघु कि जब हम एग्जाम्स के डर से सो नहीं पाते थे तो ताजू के बाद तुम ही तो थे जो हमें हिम्मत देते थे, हमारी परेशानी में परेशान होते थे। बड़ा दुख हो रहा है हमें ये देखकर कि आज हमें हिम्मत देने की जगह
तुम हमें कमजोर करने की हर कोशिश कर रहे हो। अच्छा माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, तूने नाश्ता कर लिया? हाँ। दूध भी पी लिया ना? हाँ माँ। संभल के जाना। हाँ बेटा। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो आप लोग? तुम हमें नहीं जानती हो, लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। जिन्नी, यही नाम है ना तुम्हारा? हमारे घर की लड़की को छेड़ता है, हमारे घर की बच्ची को छेड़ता है। हाँ? आज के बाद अगर इस गली में नजर आया ना तो जान से मार डालूंगा, समझा? नागिन, चुप हो जा। कौन थे ये लोग? जीजा जी, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। चुप हो जाओ, रोने की जरूरत नहीं है। देखो, अब कोई भी नहीं है वहां पर, अब कभी नहीं छेड़ेंगे तुझे। हाँ? और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये लोग थे कौन। हाँ? चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, तुम आज कॉलेज मत, घर चलते हैं, ठीक है? चुप 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 चुप। आज हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं दाजू। हम थोड़े घबराए हुए जरूर हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे दाजू। आज आपका ऑफिस में पहला दिन है बेबी जी, थोड़ा सा दही शक्कर खा लीजिए। थैंक यू पन्ना दाई। भगवान करे आप इसी तरह तरक्की करें। शिवानी, ऑल द बेस्ट। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव महसूस मत करना। अगर तुमसे काम ना हो पाए तो वापस आ जाना, दिल छोटा मत करना। हम समझ सकते हैं। नहीं भाभी, अब हम हार मानने वाले नहीं हैं। अब तो हमें आगे बढ़ना है। हाँ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाभी। चलिए, हम आपको बाहर तक छोड़ाते जी। आई। अब इस महारानी को नया जोश चढ़ा है कंपनी संभालने का। भगवान ना करे ये काम समझ पाए। बेस्ट ऑफ बैड लक शिवानी। कौन थे वो लोग जमाई जी? तारों के हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं।
पकड़ा क्यों नहीं उसको, एक आधे को? बाबूजी आप बैठिए। नहीं, मैं तोड़ दूंगा इनको। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं था वहां पे, मैंने सब कुछ संभाल लिया था और मैंने उन लोगों को बहुत मारा है, इतना मारा है कि आज के बाद गिन्नी को तंग करने से पहले वो लोग 50 बार सोचेंगे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला था माँ कि वो लोग कहाँ से आ गए। अगर जीजा जी सही टाइम पे नहीं आते तो मैं तो बहुत डर गई थी। अब डरने की कोई बात नहीं गिनी। अब तू हम लोगों के साथ है ना? हाँ? अच्छा सुन, आइंदा से तू उस गली से मत जाया कर। हाँ? ये कैसी बात हुई माँ जी? अगर उस गली से नहीं जाएगी तो उड़ के कॉलेज जाएगी। आज ये गली छोड़ दो, कल कोई और गली छोड़ दो। गली चेंजिंग करने से कुछ नहीं होगा। अगर सेफ रहना ना तो हमें ये हाउस ही चेंजिंग करना पड़ेगा। माया, वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रही है माया। और बेला दीदी, आप तो सेइंग करी थी कि हमें यहीं पे लिविंग करना चाहिए। देख लिया यहाँ पे लिविंग करने का नतीजा। आज जो बदतमीजी गिन्नी के साथ हुई है, कल को वो आपके और मेरे साथ भी हो सकती है। तब क्या करोगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? माया, एक तो गिन्नी पहले से ही डरी हुई है, देखते हो कि जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। मैं कुछ भी स्पीकिंग नहीं कर रही हूं, एकदम सही बात स्पीकिंग कर रही हूं। और जो भी कह रही हूं हम सबकी भलाई के लिए कह रही हूं। अरे यहाँ पे बिना पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इन सबके बीच में कैसे सेफ फीलिंग करेंगे हम लोग? मैं समझती हूँ माया कि तू जो बोल रही है वो गलत कोनी है, मगर हम इतने सालों से अट्ठे रह रहे, ऐसी घटना पहले को नहीं हुई। तो माँ जी हम क्या ऐसी घटना घटने का वेटिंग करते रहे? आपको तो कोई प्रॉब्लम ही है नहीं, क्योंकि सारा दिन तो आप घर पे बैठी रहती है। ऑफिस तो मैं जाती हूँ डेली, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे किस तरीके के लोग लिविंग करते हैं। इस घर की चिंता सिर्फ थारे को कोनी माया, मारे भी चिंता है। आज जो होयो खड़ो गलत होयो, पर इसका मतलब यो कोनी कि हम आपनो घर छोड़कर कहीं और चले जावे। अच्छा, आपको क्या फर्क पड़ेगा बेला दीदी? आप तो रुपेश जी के साथ ये घर लिविंग करके चली जाएंगी। रह तो हम जाएंगे इस फालतू मोहल्ले में लिविंग करने के लिए। अरे चुप कर, काहे लगा रखे है तूने? काहे चाहिए तू? अभी आदमी सारा का सारा बोरिया बिस्तर समेट कर घर ढूंढने निकल जावे। अरे ये घर में मैं भी खुद रहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हर बात के लिए एक वक्त होवे। एक बार रघु के हाथ में प्रॉपर्टी आ जावे, पैसा आ जावे, तो वो उस पैसे से ही नया घर खरीद लेंगे। क्या दिक्कत है? चलो आज कुछ आग भड़की तो सही, भला करें महादेव उन गुंडों का। आप सबको आज ऑफिस जल्दी बुलाने के लिए माफी चाहता हूं। दरअसल आज आपको जल्दी बुलाने की एक खास वजह है। अब से कुछ ही देर में बेबी जी, मेरा मतलब शिवानी राणा जी आने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं वो हमारे मालिक साहब स्वर्गीय बलवंत राणा जी की पोती हैं, तो आज से इस कंपनी और इस ऑफिस के सारे डिसीजंस वही लेंगे। आज उनका इस ऑफिस में पहला दिन है और मैं चाहता हूं कि आप सब उनका बहुत अच्छे से स्वागत करें और पूरी तरह से उनका साथ दें। थैंक यू। हाँ काबरा जी,
मैं चाहता हूँ शिवानी जी जब यहाँ पे आए तो आप उन्हें बिजनेस की सारी डिटेल्स अच्छे से समझा दें। मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। जी सर। देखिए ये आप सब मुझे सर मत बुलाइए। मैं आपकी तरह से ऑफिस में काम करने वाला और आप सब तो मेरे सीनियर हैं। मैं तो बस आप सबसे मदद चाहता हूँ। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। प्लीज डोंट वरी। थैंक यू। जी आपसे मुझे खास मदद चाहिए। आज शिवानी जी का यहाँ पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑफिस और खास तौर से उनका केबिन बहुत अच्छे से सजा हो। क्या आप फूल और बुके का अरेंजमेंट कर सकती हैं? जी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब अरेंज कर दूंगी। जल्दी कर दीजिए। देखिए शिवानी जी आधे एक घंटे में आती होंगी, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मालिक साहब के बिजनेस पर सिर्फ आपका हक बनता है बेबी जी, और आपको ये कंपनी संभालते देख मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को भी नहीं मिल सकती।